फायरिंग करते करते दम यहाँ तक आ गया। जब करीब आया तो बहुत गाली वाली, एकदम गंदा गंदा गाली, बहुत बड़का नेता बनता है, ये करता है, वो करता है, कि इलेक्शन लड़ रहा है। पुलिस को जब बार बार फ़ोन करे पुलिस वाले हम ही को डांट रहा है कि अभी ना मैडम आप देख के ना गई हैं कि अस्पताल में कितना आदमी है, हम कैसे आ जाए। हम बोले कि भैया मार देगा हम लोग को। हमारे छत पे से दिख नहीं रहे थे कि कितने लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों की आवाज़ आ रही थी। मुझे तो लगा कि जैसे कि उन लोग पटाखा छोड़ रहे हैं, यकीन ही नहीं आ रहा था कि गोली कोई छोड़ रहा है। और शहर में पहली बार ऐसा हादसा जो कि मैं सिनेमा में आज तक देखती थी, एकदम अभी तक सोच करके दिल दहल जा रहा है। पता नहीं बम था क्या, इतना आवाज़, इतना गोली चलने की आवाज़। अब मुझे लगता है करीब 20, 25, 30 कितना आवाज़ हुआ होगा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ। देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं राजीव नगर, जहां से मेरे प्रत्याशी हैं मधु मंजूरी। ठीक पीछे देखिएगा तो उन्हीं का ये आवास है और यहाँ देख सकते हैं कांच वगैरह का जो टुकड़ा है। कल इनके आवास पे बड़ा वारदात हो गया, इनके ऊपर फायरिंग भी हुआ और इसी आवास पे हमला हुआ। जब वो कैंपेनिंग करके आ रहे थे तब वो अपना यहाँ गाड़ी रोके तो कुछ लोग यहाँ पर पहले से वेट कर रहे थे और उसके बाद वो जैसे ही नीचे उतरे उन पर पथराव और फायरिंग वगैरह किया गया। पहले वो क्या कुछ बोल रहे हैं आप इस वीडियो में सुना। कल रात में हम लोग प्रचार करके करीब 9:30 के आसपास या 9:45 होता होगा, उस समय हम घर आए। जैसे घर आए तो कुछ लोग थे जो गाड़ी रोक लिए गेट पे ही मेरे। वो पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे, गाड़ी रोक लिए। गाड़ी रोकने के बाद गाली गलौज करने लगे, बोलने लगे कुछ कुछ, बड़का नेता बन गई है, ये वो, इलेक्शन लड़ेगी। तो फिर हम लोग बोले कि हमको लगा था कि वो ड्रिंक उड़िंक किए हुए था, क्या था पता नहीं। तो मुझे सही नहीं लगा बात करना, रात काफ़ी हो रहा था। तो मैंने बोला सुबह 10 बजे बात करते, 10 बजे आओ, 10 बजे बात करेंगे जो करना होगा। फिर भी वो उलझता चला गया, उलझता चला गया। तो संजोग से कल मेरे साथ बहुत और भी लोग थे, पीछे से आए तो पीछे से गेट बंद कर दिए, उसको गेट को बंद कर दिए। ये फिर गेट को भाग गया। हम लोगों ने उसको बोला भागने दो, जाने दो, कैसा ही है, इलेक्शन का टाइम में होता है, कुछ लोग किसी का सपोर्टर रहते हैं या कुछ रहते हैं तो इस तरह से धमकी देते हैं। तो हम लोगों ने लाइटली ले लिया। फिर जब बाहर जाने के बाद बाहर से बहुत सारे लोग आकर के पूरा पथराव करने लगे, उसमें मेरे सर पे भी लग गया, बाहर भी देखें पथराव किया लोग। पुलिस को बोल रहे थे, फ़ोन करा मैंने, करीब बार बार बोल रहे थे। उसी समय जब से उसको बंद किया तो उसी समय से बोल रहे हैं कि इसको पुलिस को फ़ोन करे कि जल्दी आइए, नहीं तो कुछ कर देगा, इन लोग कुछ कर देगा। पुलिस करीब करीब लगता है आधा पौना घंटा के बाद ही आई। पुलिस आई तो जब तक वो मार वार करके जा चुका था, जब तक बाकी आस पास के लोग आ गए थे, बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। फिर पुलिस मुझे ले गई जा करके अस्पताल में, वहाँ पे वो करवाया, फर्स्ट एड करवाया। उसके बाद हुआ कि जब हम वहाँ से बोले कि आप मुझे घर पहुँचवा दीजिए, आप दे दीजिए मुझे सिक्योरिटी वहाँ तक पहुँचाने के लिए। उसमें भी उन लोगों ने करीब 45 मिनट्स तक वहीं अस्पताल में बैठा कर रखा। कभी बोल रहा है कि वो नहीं जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा कर करके हम बोले कि आप लिख करके दे दीजिए कि हम नहीं पहुँचाएंगे। क्योंकि मुझे लग रहा था कि वापस जाने के बाद जैसे उस समय घात लगाया होगा तो फिर से लगाया होगा। लेकिन फिर उन लोग आए, पौना घंटा, आधा पौना घंटा के आसपास बैठाने के बाद फिर पहुंचा के आए। तो फिर घर आए तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, दर्द का दवा हुआ मिला तो दवा खाएं। थोड़ा बीपी भी बढ़ गया था इस सब की वजह से। बेटा बोला कि मम्मी आराम कीजिए, आप ड्रेस व्रेस चेंज करवा दिया क्योंकि ब्लड लगा हुआ था। चेंज कर करके रूम में लेटे ही थे तो मेरा हुआ कि आवाज़ बहुत हो रही थी। तो मेरा एक बोला ना कि दीदी देखिए ना उधर लग रहा है ना फायरिंग कर। हम बोले भाई मजाक कर, मतलब फायरिंग कौन करेगा इस तरह। लेकिन वो फायरिंग करते करते एकदम यहाँ तक आ गया। जब करीब आया तो फिर रूम में से हम उठ के पूरा एकदम यहाँ आवाज़ देने लगा, बहुत गाली वाली, एकदम गंदा गंदा गाली, बहुत बड़का नेता बनता है, ये करता है, वो करता है, कि इलेक्शन लड़ रहा है, करने लगा। उसके बाद हम लोग डर गए कि बहुत, क्योंकि हमारा बाउंड्री पे ऊपर चढ़ जाता तो फिर हम लोग सेफ़ नहीं थे, क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे, एकदम मॉब था जैसे, बहुत ज़्यादा लोग थे। उसके बाद हम लोगों ने लाइट वाइट ऑफ कर करके मैं ऊपर गोदाउन उसी में जाकर छुप गई। और फिर मुझे लगा कि पुलिस को जब बार बार फ़ोन करे पुलिस वाले हम ही को डांट रहा है कि अभी ना मैडम आप देख के ना गई हैं कि अस्पताल में कितना आदमी है, हम कैसे आ जाए। हम बोले कि भैया मार देगा हम लोग को। तो फिर भी उन लोग नहीं आए। तो फिर हम जब लाइव किए तो वहाँ से कुछ लोग जो हैं, मतलब लाइव देख करके, फिर यहाँ के कुछ लोग हैं वो 112 नंबर पे कॉल किए, कॉल कर करके तो फिर पुलिस वुलिस आई। जब तक हम लोग ऊपर छुपे रहें और छुप कर करके, तो उन लोग जब आया तब फिर कॉल किया, तब जब तक फिर उन लोग आया होगा तब फिर उन लोग भाग गया। बगल में हमारा तो CCTV कैमरा तोड़ दिया था और ख़राब भी था।
बगल में सीसीटीवी कैमरा है, आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरह से कितने लोग थे, क्या था, क्योंकि हमारे छत पे से दिख नहीं रहे थे कि कितने लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों की आवाज़ आ रही थी। और मुझे लगता है कि मुझे तो लगा कि जैसे कि उन लोग पटाखा छोड़ रहे हैं, यकीन ही नहीं आ रहा था कि गोली कोई छोड़ रहा है। और शहर में पहली बार ऐसा हादसा, जो कि मैं सिनेमा में आज तक देखती थी, एकदम अभी तक सोच करके दिल दहल जा रहा है। इतना पता नहीं बम था क्या, इतना आवाज़, इतना गोली चलने की आवाज़। अब मुझे लगता है करीब 20, 25, 30 कितना आवाज़ हुआ होगा कि जैसा कुछ है नहीं। क्योंकि बाद में फिर हमारा वो उधर कनेक्शन ख़त्म हो जाने की वजह से लाइव भी बंद हो गया। फिर हम लोग बहुत डरे रहे। फिर कुछ लोग का फिर फ़ोन आया कि हम लोग आ गए हैं, फिर पुलिस फिर आई, तब हम लोग नीचे उतर करके आए। आपको टारगेट क्यों किया गया? देखिए, अब तो टारगेट क्यों किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन बार बार यही बोला जा रहा था, बहुत बड़ा नेता बनती है, बड़ा तुमको इलेक्शन लड़ने का शौक है, ये सब चीज़ बोला जा रहा था। जो उधर से जो आवाज़ आ रही थी वही आ रही थी। किन लोगों पर शक है? देखिए, हमको शक क्या बोल सकते, सब लोग पहली बार में जो था, एक था मेरे पास वीडियो भी, हम आपको भेज सकते हैं। क्योंकि हम लोग लोकल में हम कभी घूमे नहीं, मेरे हस्बैंड थे तो लोकल लोगों को जानते वानते थे। मैं लोकल में कहीं जाती वाती भी नहीं, कभी घर के पीछे नहीं, तो बहुत लोकल लोग को हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन मेरे पास वीडियो है, जो पहला जो वीडियो था ना गेट के, मतलब वो जो पथराव उथराव किया, वो वाला वीडियो मेरे पास है। लेकिन दूसरा वाला वीडियो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग सब डरे हुए थे, सब छुप गए थे जा कर करके। लेकिन आवाज़ बहुत आ रहा था, एकदम पूरा जैसा लग रहा था कि दीपावली हो रहा है, उस तरह का आवाज़ हो रहा है। करवाया मैडम आपने? अभी हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि सुबह से मेरा तबीयत भी, मतलब इसकी वजह से थोड़ा सा तबीयत हुआ था, बहुत चक्कर वक्कर भी आ रहा था, तभी लिखवा रहे हैं क्या करें कि। और बस सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि सिक्योरिटी दिया जाए, नहीं तो जिस हिसाब से कल हमारे ऊपर मतलब हमला बोलते हैं कि मॉब हमला हुआ है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं दिया गया तो बहुत जल्द नहीं लगता है कि हम आपके बीच रह पाएंगे, इस तरह का हाल है। कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको इस तरह किए हैं? कोई किसी पर तो शक हुआ होगा क्या? सर, डर है? अब मुझे तो सर आज तक किसी से लड़ाई ही नहीं है, मेरा मधु मंजरी का कभी किसी से लड़े ही नहीं। हम तो जितना यहाँ का गरीब बच्चा, सबको पढ़ाने का काम किया, सबके लिए काम किया, सबको कंबल बांटने का काम किया। मेरी लड़ाई आसपास में किसी से पूछ लीजिएगा तो मेरी लड़ाई किसी से होता ही नहीं है। कितने बजे की घटना है और किस तरह हुआ? ये पूरा वारदात जो पहला वाला हुआ 9 से 9:30 बजे तक, सॉरी 9:30 के बाद हुआ है। और ये जो दोबारा जो उन लोग पूरा एकदम लोग के साथ, मॉब के साथ आए थे, वो मुझे लगता है 12:30 1 बजे के आसपास का। वो लाइव देखेंगे, हमने इसीलिए लाइव किया था ताकि लोग मुझे सपोर्ट कर पाएँ। तो उसी समय की घटना है। 12 पे कॉल कर करके जो एक यहाँ के कुछ लड़के हैं, वो उन लोग को जब लाइव देखा तो उन लोग जो कॉल किए तो उन्हीं लोग थाना वाला लोग आए। किसी भी वरीय पदाधिकारी साहब की बात हुई है? नहीं, किसी से बात नहीं हुई है। मैडम, आप पार्टी में भी हैं क्या? कोई बड़े नेता से आपने आजेडी में फोन आप किया हैं, क्योंकि आजेडी आपकी के सरकार नेता से है? आप अपने नेता से बोली? नहीं, अभी तक बात नहीं हुई है, थोड़ा स्टेबल हो जाए तो फिर हम बात करेंगे। तो कोई भी संपर्क नहीं किया है आपके? नहीं, अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है उधर से। तो क्या मैडम लगता नहीं है कि यहाँ पे पुलिस की कार्यशैली पर आपने सवाल खड़ा किया है? सर, ये सब तो आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं, हमको तो बस बचा लीजिए आप लोग। हम सबसे आग्रह करते हैं कि अगर इस तरह का बात है, जो लोग ईमानदारी से आ रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो बहुत तकलीफ होता है कि समाज के लिए हम शुरू से, आप लोग तो जानते हैं, समाज के लिए खड़े हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इस सारे शहरों में बैठने का ये संकेत नहीं कि चुनाव आप लड़ रही हैं? कोई मुझे लोग हैं ये बताइएगा तब ना। सर, लोगों पर शक है, अब कुछ लोग पकड़े भी गए हैं इसमें। सर, हम शक कैसे कर लोकल सकते लोग थे हैं? या बाहरी लोग आए थे? नहीं, एक जो लोग था ना वो लोकल ही था। क्या नाम? और वो जैसे कि उन लोग, जैसे मतलब वीडियो में भी देखेंगे ना तो पप्पू पप्पू बोल रहा था, भाग पप्पू, चल पप्पू, कुछ इस तरह का है कि वो बोल रहा है। अब बाकी लोग को नहीं जानता। दोबारा वाले में तो जो मॉब जो आया तो लोग सब मुंह पे बांधा हुआ था, क्योंकि हम लोग तो देखे ही नहीं उसको, सिर्फ आवाज़ सुने और जो गाली नीचे से दे रहा था वो देखे। लेकिन यहाँ बगल में सीसीटीवी कैमरा, अगर वहाँ से लोग पुलिस भी देखे तो ये चीज़ कर सकते मैडम, हैं। जिस तरह से मतलब आपके साथ शाम में ही हो गया, उसके बाद फायरिंग हुआ, आपका ये कहना है, हाँ, तो क्या लगता है जंगल राज वाला माहौल हो गया है क्या? सर, ये सब आप ही देखिए कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि इस तरह का माहौल तो हम कभी ज़िंदगी में नहीं देख रहे, सिर्फ सिनेमा में देखते थे कि इस तरह का माहौल होता है कि लोग एकदम आ जाए किसी को मारने के लिए और इस तरह से। मैडम, सबसे बड़ा बात है कि आप आरजेडी में एक नेत्री हैं, उसके बावजूद आपने पुलिस में फोन किया और पुलिस ने कोई रिप्लाई नहीं दिया।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नेता होना अपनी जगह पे, नेता का भी अपना जान है। अगर नेता मरे या आम जनता मरे, किसी का भी परिवार बर्बाद होता है, परिवार टूटता है, तो मुझे बस जल्द से जल्द कार्रवाई हो और फिलहाल सिक्योरिटी दी जाइए। हम सब आग्रह करते हैं कि सिक्योरिटी दी एक जाए। सवाल, आपने जो पप्पू का जिक्र किया मैडम, यहाँ कोई लोकल रहने वाला है? हाँ हाँ, वो पप्पू लोकल ही रहने वाला है। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो तो शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।